नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, या जिसे हम सब CSS कहते हैं। ये वो भाषा है जो वेबसाइट्स में जान डाल देती है, उन्हें दिखने में खूबसूरत बनाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, क्या जबरदस्त फर्क है ना? एक तरफ है सादा बेजान HTML, बस ढांचा और टेक्स्ट, और दूसरी तरफ CSS का जादू। वही जानकारी अब कितनी प्रोफेशनल और आकर्षक लग रही है। यही है CSS की असली पावर। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे वेब स्टाइलिंग क्या है, फिर एक CSS रूल को बारीकी से देखेंगे, CSS को HTML से जोड़ना सीखेंगे, कास्केड की पावर को समझेंगे, और आखिर में कुछ मजेदार प्रोजेक्ट्स के आइडिया लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर ये CSS है क्या और इसका असल काम क्या है? तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सीधी सादी भाषा में ये एक स्टाइल की भाषा है। इसका बस एक ही काम है, ब्राउज़र को ये बताना कि HTML में जो कुछ भी लिखा है वो स्क्रीन पर दिखेगा कैसे। मतलब रंग कैसा होगा, चीज़ें कहाँ रखी जाएंगी, कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल होगा, ये सब कुछ। इसका सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सिद्धांत है कंटेंट को स्टाइल से अलग रखना। सोचिए, HTML आपके घर का ढांचा है, उसकी दीवारें हैं, मतलब पूरी संरचना, और CSS वो है घर का पेंट, फर्नीचर, पर्दे, सारी सजावट। जब हम इन दोनों को अलग रखते हैं तो हमारा कोड एकदम साफ सुथरा और मैनेज करने में आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि CSS क्या करता है, पर सवाल ये है कि इसे लिखते कैसे है। चलिए एक CSS रूल की बनावट को समझते हैं। हर CSS रूल की शुरुआत होती है एक सिलेक्टर से। सिलेक्टर का काम है उस HTML एलिमेंट को चुनना, या कह लीजिए टारगेट करना, जिसे हम स्टाइल देना चाहते हैं। जैसे यहाँ H1 का मतलब है कि हम पेज की सबसे बड़ी हेडिंग को बदलने वाले हैं। अच्छा, सिलेक्टर तो चुन लिया। अब इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये बताती है कि हम उस एलिमेंट का क्या बदलना चाहते हैं। जैसे यहाँ कलर प्रॉपर्टी से हम उसके टेक्स्ट का रंग बदलेंगे। और आखिर में आती है वैल्यू। ये वैल्यू उस प्रॉपर्टी को बताती है कि उसे क्या करना है। तो कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू है #0000FF, जो कि नीले रंग का कोड है। और बस ये एक छोटी सी लाइन पेज की सारी H1 हेडिंग्स को नीला कर देगी। सोचिए, सिर्फ एक लाइन से पूरी वेबसाइट का लुक बदल सकता है। यही तो एफिशिएंसी है CSS की। तो हमने CSS रूल लिखना तो सीख लिया, लेकिन इसे HTML फाइल से जोड़ेंगे कैसे? आखिरकार स्टाइल काम तो तभी करेगा ना। चलिए अब यही देखते हैं। देखिए, सबसे अच्छा और प्रोफेशनल तरीका होता है एक अलग स्टाइल शीट फाइल बनाना। बस एक नई फाइल बनाइए, उसे style.css जैसा कोई नाम दीजिए, और फिर अपनी HTML फाइल के हेड सेक्शन में ये एक लाइन का लिंक टैग डाल दीजिए। हो गया काम। इससे आपका स्टाइल और कंटेंट बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, और कोड को संभालना बच्चों का खेल हो जाता है। एक और मजेदार बात, CSS में ना एक ही काम को करने के कई तरीके होते हैं। जैसे रंग को ही ले लीजिए, हेक्स कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, RGB यूज कर सकते हैं, या फिर RGBA, जिसमें आप ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता भी कंट्रोल कर सकते हैं। और HSL भी है, मतलब डेवलपर्स को पूरी आज़ादी मिलती है कि वो जैसे चाहें वैसे काम करें। चलिए अब आते हैं CSS के सबसे ज़रूरी और शायद थोड़े कंफ्यूजिंग हिस्से पर। C यानी कास्केडिंग। इसका मतलब क्या है? ये वो जादू है जिससे ब्राउज़र ये तय करता है कि अगर स्टाइल आपस में टकराएं तो किसकी चलेगी। ये सवाल तो सबके मन में आता है। मान लीजिए एक CSS रूल कहता है कि हेडिंग नीली होनी चाहिए, और दूसरा कहता है नहीं, लाल होनी चाहिए। तो बेचारा ब्राउज़र क्या करेगा, किसकी सुनेगा? इसी सवाल का जवाब है कैस्केड। ये एक तरह का नियम कानून है, एक एल्गोरिदम जो हर स्टाइल को एक वजन, एक वेट देता है, और जिस नियम का वजन सबसे ज्यादा होता है वही जीतता है। ये एक टाई ब्रेकर की तरह है जिससे हमेशा एक विनर तय होता है। ब्राउज़र देखता है कि कौन सा नियम ज़्यादा स्पेसिफिक है, मतलब ज़्यादा सटीक निशाना लगा रहा है। जो ज़्यादा सटीक होगा उसकी बात मानी जाएगी, और इसी वजह से हम एक साथ कई स्टाइल शीट्स का इस्तेमाल कर पाते हैं और सब कुछ ठीक ठाक काम करता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि इस ज्ञान से असल में क्या बनाया जा सकता है। अब सिंटैक्स से हटकर थोड़ा क्रिएशन की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ HTML और CSS का इस्तेमाल करके ही देखिए कितने कमाल के प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। अपना एक पर्सनल पोर्टफोलियो पेज बना सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं, या फिर अपनी पसंदीदा रेसिपी का पेज।
ये सब बनाने के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ये दिखाता है कि इन बेसिक स्किल्स में भी कितना दम है। तो अब जब इतनी बातें हो गई हैं, तो सवाल ये है कि सबसे पहले क्या बनाया जाए। याद रखिए, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है बनाना। तो इंतजार किस बात का? सोचिए और अपना पहला प्रोजेक्ट आज ही शुरू कीजिए।